हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जनरल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे इंग्लिश ग्रामर की श्रृंखला लेके आए हैं दोस्तों, और उसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं इंग्लिश ग्रामर को शुरुआत से। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर लिखा हुआ है, तो ग्रामर में हम अब क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तो हमको पढ़ना होता है लैंग्वेज। क्या पढ़ना होता है दोस्तों? लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो दोस्तों, लैंग्वेज माने होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। दोस्तों, लैंग्वेज हम पढ़ते क्यों हैं? आखिर हमें लैंग्वेज पढ़ना क्यों पड़ता है? ग्रामर पढ़ना क्यों पड़ता है? दैनिक बोलचाल में, डेली के रूटीन में जो हम बोलते हैं उसमें कुछ गलतियां होती हैं, और उन्हीं को सुधारने के लिए हमें ग्रामर पढ़ना पड़ता है दोस्तों। उससे हमारी होने वाली मिस्टेक सही हो जाती है। तो जो भाषा है, लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो दोस्तों लिख लीजिएगा, लैंग्वेज इज द medium. Language is the medium of exchanging दोस्तों। Language is the medium of exchanging ideas to each other. क्या हुआ कहने का मतलब? जो भाषा है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है, वो भी एक दूसरे से। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज टू ईच अदर। दोस्तों, इसी के साथ आपको लैंग्वेज की डेफिनेशन पता चल गई दोस्तों। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा मेन टॉपिक आज का पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू करने से पहले आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि लैंग्वेज क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसे हम क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच जो है, पार्ट ऑफ स्पीच से हमारी पूरी इंग्लिश बनती है। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं दोस्तों, 8 टाइप के होते हैं। कितने हैं पार्ट ऑफ स्पीच हमारे? तो आप यदि पूछे नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप बताएंगे द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज 8 दोस्तों। तो कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है लिख लीजिएगा दोस्तों। नाउन है। क्या है? नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, और पांचवा है एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। दोस्तों आगे है छठे नंबर कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है दोस्तों? कंजंक्शन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन। और आठवां है दोस्तों इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। दोस्तों, आपके सामने पार्ट ऑफ स्पीच के 8 नाम लिखे हुए हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। आइए एक एक करके इसे समझते हैं। दोस्तों, नाउन क्या है? आखिर नाउन जो पता चला, इन 8 चीजों पे, 8 चीजों को मिला के हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर बनती है। इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। बाकी सब जो बचता है वो इसी से बनता है दोस्तों। नाउन, आखिर हमें नाउन की जरूरत क्यों पड़ी? नाउन है क्या? व्हाट इज नाउन दोस्तों? नाउन इज द, आपने बचपन में पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दोस्तों। तो हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? संज्ञा क्या है? नाउन यानी क्या है दोस्तों? नाउन इज द नेम। नाउन नाम है। किसी भी चीज का यदि कोई नाम है तो वो नाउन है। जैसे कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि अकबर के पिता का क्या नाम था, तो आपने कहा अकबर के पिता का क्या नाम था, तो आंसर आएगा अकबर के पिता का नाम हुमायूं था।
तो जो नाउन होता है ये क्या क्या आंसर देता है किसका, तो ये हमें आपको क्या बताता है। जैसे आपने पूछा, यहाँ पे हम बना देते हैं एक बॉटल। क्या बना दी दोस्तों, एक बॉटल बना दी। यहाँ पे इसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ये क्या का जवाब देगा, ये बॉटल है, ये बोतल है। क्या है दोस्तों, ये बोतल है। दिस इज बॉटल, क्या बताएगा, दिस इज बॉटल। तो नाउन जो होता है हमें क्या का जवाब देता है, किसका जवाब देता है, क्या का जवाब देता है। और अगर आपको चेक करना है तो आप कौन नाउन है कौन नाउन नहीं है, तो आप क्या लगा के चेक कर सकते हैं, नाउन के पहले माई लगा सकते हैं, हिज लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं। यदि आप माई लगाते हैं, हिज लगाते हैं, हर लगाते हैं तो ये सही बैठता है। जैसे कह दें दिस इज माई बॉटल, यानी कि यह मेरी बॉटल है। दिस इज माई बॉटल, बॉटल नाम था तो उससे पहले आपने माई लगा दिया। यदि सुटेबल बैठता है तो वो नाउन होगा दोस्तों। आगे प्रोनाउन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउन। नाउन इज द नेम, नाउन नाम था और वो क्या का जवाब दे रहा था, माई, हिज तथा हर लगाने से उसको आप चेक कर सकते हैं अगर किसी भी नाम में कंफ्यूजन हो कि ये नाउन है कि क्या है। ठीक दोस्तों, आइए नाउन को समझते हैं। प्रोनाउन क्या कहता है, प्रोनाउन कहता है दोस्तों, प्रो मीन्स होता है पहले, नाउन के पहले, यानी कि दोस्तों जो नाउन की जगह पे यूज किया जाए। मतलब प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है that is used, जो कि यूज होता है टू प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के स्थान पे यूज होता है, यानी कि सर्वनाम वह शब्द है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जो संज्ञा के स्थान पे यूज होता है। जैसे आपने कह दिया था, हम आपको बताएं, जैसे नाउन इज द नेम पे हमने आपको एग्जांपल इसका बता देते। जैसे यहाँ पे लिख देते राम इज अ गुड बॉय। क्या लिख देते, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें राम क्या हो जाता, राम हो जाता नाउन, क्योंकि राम नाम है। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे प्रोनाउन में, प्रोनाउन में हम कह देंगे ही इज अ गुड बॉय। क्या कह देंगे दोस्तों, ही इज अ गुड बॉय, यानी कि हमने राम की जगह पे यहाँ पे क्या लगा दिया, तो ही लगा दिया, तो ये ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया दोस्तों। आइए वर्ब को समझते हैं दोस्तों कि वर्ब क्या कहती है। वर्ब माने क्या होता है दोस्तों, वर्ब माने होता है काम करना। क्या करना, काम करना। ये आठों जब हम पढ़ा देंगे तो आपको एक ट्रिक बताएंगे, उसके माध्यम से आपको याद हो जाएगा। वर्ब क्या बताती है, तो वर्ब कहती है वर्ब इज अ वर्ड, हम कह सकते हैं वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द है which is told us, जो कि हमें बताती है। वर्ड इज अ वर्ड which is told us any action और any action कह सकते हैं या कह सकते हैं doing work। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि हमें कोई एक्शन बताता है या डूइंग वर्क, जो किसी काम को, जो काम किया जा रहा है उसके बारे में बताता है। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया वह शब्द है जिसके द्वारा हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है दोस्तों। तो वही है वर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज टोल्ड अस एनी एक्शन और डूइंग वर्क। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। क्या एग्जांपल होगा दोस्तों, राम पढ़ रहा है। आप लिख सकते हैं राम इज रीडिंग, READING, रीडिंग बुक। राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग बुक। या आप कह सकते थे ही इज रीडिंग बुक। अब हम आपको राम के नाम से बता रहे हैं तो हमने आपसे बता दिया राम इज रीडिंग बुक। दोस्तों समझ गए होंगे राम क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है ये क्या के बारे में बताता था नाउन की, ये चीज क्या है,
और ये क्या बताता है, क्या कर रहा है, करने के बारे में बताती है वर्ब किसके बारे में बताती है, करना, क्या करना। तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। राम इज रीडिंग बुक। दोस्तों आइए एडवर्ब को समझते हैं। एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है which is adverb is a verb which is, sorry दोस्तों, adverb is a word which is told us, जो हमें क्या बताता है, वर्ब के बारे में बताता है कि वह वर्ब कैसी, which is told us the verb, जो कि हमें वर्ब के बारे में बताता है या क्रिया की विशेषता बताता है। तो आप देख सकते हैं एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज टोल्ड अस द क्वालिटी ऑफ वर्ब। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज टोल्ड अस द क्वालिटी ऑफ वर्ब, जो कि हमें क्रिया की विशेषता बताता है। तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, राम इज रनिंग या रीडिंग, राम इज रीडिंग, बाहर वर्ब में क्या पढ़ रहा था, राम इज रीडिंग बुक। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं राम इज रीडिंग बुक वेरी फास्ट। क्या कह सकते हैं, राम इज रीडिंग बुक वेरी फास्ट, राम बुक पढ़ रहा है वेरी फास्ट, बहुत तेज। तो पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, तो बहुत तेज बुक पढ़ रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। क्रिया की क्या विशेषता हो गई, यहाँ पे राम सब्जेक्ट था, रीडिंग वर्ब थी, बुक ऑब्जेक्ट था, वेरी फास्ट एडवर्ब हो गया। दोस्तों क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि हमें ये क्रिया क्या थी, तो वर्ब क्या थी, तो वर्ब था रीडिंग पढ़ना, और उसकी क्वालिटी क्या थी, वेरी फास्ट। राम इज रीडिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज पढ़ रहा है, तो वेरी फास्ट क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। दोस्तों राम तो आप जानते हैं नाम है, तो नाउन होगा। आइए एडजेक्टिव को समझते हैं। दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे बिगाड़ देते हैं, इसको बाद में बताएंगे एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव दोस्तों जानते होंगे, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। दोस्तों क्या होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है which is WHICH, which is told us, जो कि हमें बताता है, which is told us, adjective is a word which is told us the quality, किसकी क्वालिटी, एडवर्ब था वो वर्ब की क्वालिटी बताता है, जबकि एडजेक्टिव told us the quality of noun, एक नाउन की और प्रोनाउन। दोस्तों एडजेक्टिव आपको किसके बारे में बताता है, तो एडजेक्टिव हमें क्वालिटी बताता है, और किसकी क्वालिटी बताता है, तो नाउन की बताता है, प्रोनाउन की बताता है। दोस्तों एडजेक्टिव आपको नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं और बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, राम क्या कर रहा है, दोस्तों नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। तो क्या बताएगा, राम इज अ गुड बॉय। जैसे हमने कह दिया राम इज अ गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो राम कैसा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है। एडजेक्टिव हमें किसका जवाब देता है, एडजेक्टिव हमें कैसा या कैसे का जवाब देता है। तो राम कैसा लड़का है, राम यहाँ पे क्या था, नाम था, तो नाम को क्या बताया, नाउन होता है। तो देखिए नाउन की विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है दोस्तों, ये नाउन का हो गया। आगे प्रोनाउन का देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं ही इज अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। दोस्तों तो ये जो वह है, ही क्या है आपको बताया था, जो नाउन की जगह पे यूज हो जाए, ही तो किसी का नाम होता नहीं, तो नाम की जगह पे यूज हुआ तो वो क्या हो गया, तो हो गया दोस्तों प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो नाउन तो प्रोनाउन था,
ही प्रोनाउन था तो ही क्या हो गया, ही इज अ बैड बॉय, यानी कि वह बुरा लड़का। तो वह कैसा लड़का है, तो बुरा लड़का है, यानी कि एडजेक्टिव कैसा पूछता है, क्या पूछता है, कैसा। हमें आपको कैसे का उत्तर कौन देता, तो एडजेक्टिव देता है दोस्तों। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इसके बाद आता है दोस्तों कंजंक्शन। कौन होता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन दोस्तों, जंक्शन माने क्या होता है, ज्वाइंट, जोड़ना। तो यानी कि इसमें इसकी डिफिनेशन क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच, जो कि, ज्वाइंट्स, जो कि JOINTS, जो कि जोड़ता है, ज्वाइंट्स टू सेंटेंसेस, दो शब्दों को, क्लॉजेस, CLAUSES, क्लॉजेस, उपवाक्यों को, एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस। दोस्तों कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है विच इज ज्वाइंट्स, यानी कि जोड़ता है, टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को, क्लॉजेस, क्लॉज को, एंड फ्रेजेस, उपवाक्यों को दोस्तों जोड़ता है कंजंक्शन। दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कह दें राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर। राम और श्याम जो हैं अच्छे खिलाड़ी हैं। तो राम एक अलग शब्द था और श्याम एक अलग शब्द था, इनको जोड़ा किसने, एंड ने जोड़ा। तो दोस्तों राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर, राम और श्याम जो हैं वो अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको जोड़ दिया एंड। ये आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास है, इसमें अगर हम पढ़ाएंगे तो एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, आगे पहले आप जान लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसके बाद हम एक एक करके नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक सब कुछ निपटाएंगे दोस्तों। आइए आगे समझते हैं प्रीपोजिशन। क्या समझते हैं, प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन क्या समझ में आया, नाम से पता चल रहा है। प्रीपोजिशन किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, तो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट told us, जो कि हमें बताता है, preposition is a word that told us exact position of noun और pronoun कह सकते हैं या somebody कह सकते हैं। exact position of somebody लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि किसी भी चीज की जो है somebody, किसी भी चीज की या किसी की हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है दोस्तों। somebody का मतलब नाउन और प्रोनाउन, हर चीज का नाम है तो नाउन होगा, और अगर नाउन की जगह पे हम कुछ और यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों। जैसे हम कह दें द कैट इज, बिल्ली है, अंडर यानी नीचे, द कैट इज अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वह किसके नीचे है, तो दोस्तों यहाँ पे टेबल है, इस टेबल के नीचे मियाऊ बैठी है, बिल्ली बैठी है दोस्तों। तो द कैट इज अंडर द टेबल, तो क्या बताया कि कैट नाउन है, कैट किसी का नाम है, और नाउन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है कि वह नीचे है। तो कैट की पोजीशन कौन बता रहा, प्रीपोजिशन बताता है दोस्तों। आइए इंटरजेक्शन को समझ लेते हैं। इंटरजेक्शन दोस्तों, INTER, इंटर, JECTION, जैक्शन। दोस्तों इंटरजेक्शन क्या है, तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड
इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक शब्द है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, WHICH told us, जो कि हमें बताता है, इंट्रोडक्शन क्या बताता है, तो इंट्रोडक्शन इज अ वर्ड which told us the feeling, क्या बताता है, भावना के बारे में बताता है दोस्तों, किसी भी भावना के बारे में बताता है। जैसे हम कहते हैं अलास, अलास he died, बहुत दुख हुआ कि वह मर गया। तो अलास जो है एक दुख भरी भावना है, सैडनेस है, फीलिंग है। तो दोस्तों अलास ही डाइड हो गया। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच में आज आपने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखा हो, दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।